हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अब आप मुझे पता है कि सीटेट का एग्जाम काफी नियर है, कल ही 7 तारीख है और कल ही हमारा एग्जाम है सीटेट का। तो कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। आई थिंक मुझे ये लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आपका पैडागोजी में पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके सामने सिचुएशन दे दी जाती है, बस आपको पता लगाना होता है कि वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में। वन बाय वन हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग concrete and familiar solutions to problem। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि किसी प्रॉब्लम का एक ही आंसर निकलना, सिमिलर, फैमिलियर, कि पता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना यही है। इट फोकसेस ऑन रीचिंग वन वेल डिफाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसका मेन फोकस होता है उसी आंसर पर आना जो कि उस प्रॉब्लम का है। जैसा कि हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें पता होता है ना उसका एक पर्टिकुलर आंसर यही आना है, 45 या 84, वट एवर इज इट, पता होता है। तो वो क्या होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि चाहे 10 जने कर रहे हो सॉल्व पर आंसर एक ही आएगा उसका। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स के मिलकर एक ही आंसर की तरफ सब बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अगर कई बार अदर जो एग्जाम्स भी होते हैं हमारे डिप्लोमा के, अदर भी जो उसमें भी अगर टॉपिक आ जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंस, तो आप इस तरह से डायग्राम बना के भी एक्सप्रेस कर सकते हो। डायग्राम से कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर होता है ना और अच्छा दिखता है, और कहीं ना कहीं डायग्राम से टीचर को ये क्लियर हो जाता है कि बच्चा अपना यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जिससे एक ही पर्टिकुलर आंसर है, चाहे 10 जने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, 10 तरीके से कर रहे हो, पर आंसर से एक ही आना है उसका, वही आंसर करेक्ट कहलाएगा। तो वो होती है कन्वर्जेंट। अब जो सेकंड है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ओरिजिनल आइडियाज एंड न्यू पॉसिबिलिटीज। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक तरह की क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव है, कि हम जनरेट कर रहे हैं खुद से ओरिजिनल आइडियाज या न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू आंसर्स क्रिएट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मोर क्रिएटिविटी एंड एक्सेप्ट्स मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। इसके अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है और इसमें क्या होता है मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं एक प्रॉब्लम के। जरूरी नहीं है उसका एक ही सॉल्यूशन हो, उसके 10 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 10 तरीके से होते हैं। क्वेश्चन एक है, डिफरेंट आइडिया से डिफरेंट आंसर, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो ये जो छोटा सा चार्ट बना है इससे आपको आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन एक है दिया गया है, सबके आइडियाज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट थिंकिंग। सब अलग अलग डाइवर्जन में जा रहे हैं, अलग अलग जगह जाके अपने आंसर को निकाल रहे हैं। तो ये था आपका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग का वीडियो, जिसमें डाइवर्जेंट क्या होता है? डिवाइड अलग अलग चले जाना, और कन्वर्जेंट कन्वर्ट होके एक ही जगह आना। ठीक है, कन्वर्जेंट माने एक ही जगह आना, डाइवर्जेंट माने फैल जाना। ठीक है, अलग अलग होना। तो कन्वर्जेंट दिस, डाइवर्जेंट दिस, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स एक आंसर आना है, डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग आंसर। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, माइंड की बहुत तरीके से क्रिएटिवली आंसर देने में हेल्प करती है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग का टॉपिक था, काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एंड इससे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, अभी क्वेश्चंस की कर ही रहे होंगे, आपने कहीं ना कहीं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के जो है कि अगर एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ठीक है, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, या राइट योर व्यूज अबाउट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, व्हाट आर द रीजंस, या किसी को रीजंस दे दिए कि अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से उसका आंसर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो बच्चा उसमें अपने तरीके से आंसर देगा और डाइवर्जेंटली अपने अकॉर्डिंग जो जो उसे लगेगा। सबके आइडियाज डिफरेंट आएंगे। जैसे डिबेट होती है, डिबेट में क्या होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं आंसर, है ना, सबको पता चलता है न्यू पॉइंट्स। बट जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या हो गई कि अगर टीचर ने एक सम लिखा है ब्लैक बोर्ड में
और नाउ यू ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। और लास्ट में टीचर ने आंसर लिख दिया, इसका आंसर ये आएगा, जिसका आंसर ये करेक्ट आ रहा है वो ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, फिक्स वे है, फिक्स तरीका है, बच्चे को पता है कि ये स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो उसमें बच्चे की कोई दिमाग में क्रिएटिव, खुद से कुछ माइंड का यूज नहीं कर रहा, उसे पता है ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो वो हो गई कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आई होप आपको जो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो माइनर सा डिफरेंस था, होता क्या है, हम लोग वर्ड इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में, कि कौन सा कन्वर्जेंट है। कई बार हम कन्वर्जेंट को डाइवर्जेंट समझ लेते हैं, डाइवर्जेंट को कन्वर्जेंट। तो बस आपको याद रखना है कन्वर्जेंट इज दिस एंड डाइवर्जेंट इज दिस, कि 5 दिशाओं में फैला हुआ। तो ये था आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का वीडियो, एंड आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ आएगा। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हेल्पफुल लगा कि नहीं। एंड वन मोर थिंग, इसका कोई एग्जांपल भी दीजिए कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ताकि मुझे ये क्लैरिफाई मिले कि आपको ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे भी टॉपिक चाहते हो तो वो मुझे रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। आई विल प्रोवाइड यू एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। माई जो भी वीडियोस देख रहे हैं धन्यवाद, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, एंड आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। एंड अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।